राम चरण सुखदाई। बिग मैजिक गंगा के दर्शक लोगन के मालिनी अवस्थी के प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत बा भक्ति के उस सागर में जहाँ से निकलेला अमृत रूपी भक्ति रस के धारा और सबके भक्तिमय कर देला। ईश्वर शक्ति के ऊ भक्ति के नाम बा राम चरण सुखदाई। महापर्व छठ का आज चौथा और आखिरी दिन है। श्रद्धालु सूर्योदय से 2 घंटे पहले पूजा का सामान लेकर नदी किनारे जाते हैं। तीसरे दिन यानी अस्ताचलगामी सूर्यदेव के अर्घ्य के समय उपयोग किए जाने वाले प्रसादों को बदलकर चौथे दिन की पूजा के लिए नए प्रसाद और पूजा का सामान लेकर फिर उसी प्रकार नदी, समुद्र या पोखर पे बने हुए घाट पर ले जाया जाता है। नदी से मिट्टी निकालकर चौक बनाकर उस पर पूजा का दौरी रखा जाता है और पूजन शुरू होता है। सूर्य देव की प्रतीक्षा में महिलाएं हाथ में सामान से भरा हुआ सूप लेकर सूर्य देव की आराधना नदी में खड़े होकर करती हैं। इस दौरान सभी लोग गीत भी गाती हैं। देखने लायक नजारा होता है। जैसे ही सूर्य देव की पहली किरण दिखाई देती है, सब लोगों के चेहरे पर एक खुशी की लहर दिखाई देती है। उदयाचल सूर्य देव को अर्घ्य देने की शुरुआत हो जाती है।
खबद पे केरवा जे फरीला खबद पे ओह पे सुगा भेड़रा केरवा जे फरीला खबद पे ओह पे सुगा मड़राय ओह पे सुगा मड़राय मारी बोरे सुगना धनुक से मारी बोरे सुगना धनुक से सुगा गिरे मुरझाए नारियल जे फरीला खबद पे नारियल जे फरीला खबद पे ओह पे सुगा मड़रा पूजे खबरिए आदित्य से सुगा दिहले जूठिया सुगा दिहले जूठिया मारी बोरे सुगना धनुक से मारी बोरे सुगना धनुक से सुगा गिरे मुरझाए सुगा गिरे मुरझाए सुगा गिरे मुरझाए। छठ पूजा में कोसी भरने की मान्यता है। अगर कोई अपने किसी अभीष्ट के लिए छठ माँ से मनौती मानता है तो वह पूरी करने के लिए कोसी भरी जाती है। इसके लिए छठ पूजन के साथ साथ गन्ने के 12 पेड़ से एक समूह बनाकर उसके नीचे एक मिट्टी का बड़ा घड़ा देवकरी में रखा जाता है, जिस पर 6 दिए रखे होते हैं। बाद में इसी प्रक्रिया से नदी किनारे पूजा की जाती है। कोशी की इस परंपरा पर बड़ी मान्यता है। सुबह अर्घ्य देने के बाद सभी व्रतधारी महिला पुरुष नदी में जाकर नहाते हैं और छठ मैया के गीत गाते हुए पूजा का सामान लेकर घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर देवकरी में पूजा का सामान रख दिया जाता है और व्रतधारी शरबत पीकर या प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। इसके बाद परिवार और सभी परिजनों में वो प्रसाद बांटा जाता है। कि मथवा पे राखी दौरिया सेवा कवाना चे हो माई हो सेवा कवाना चे हो कि छठी मैया हो जाए अपना सेवकन बहदयाल दोवरिया देखा बजनवा बाजे हो कि छठी मैया हो जाए अपना सेवकन बहदयाल दोवरिया देखा बजनवा बाजे हो मथवा पे राखी दौरिया सेवा कवाना चे हो हे माई हो सेवा कवाना चे हो कि छठी मैया हो जाए अपना सेवकन बहदयाल दुवरिया देखा बजनवा बाजे हो कि छठी मैया हो जाए अपना सेवकन बहदयाल दुवरिया देखा बजनवा बाजे हो।
कन्हवा पे धई के बहंगिया मगनवा बाटे हो हे माई हो मगनवा बाटे हो कि छठी मैया दीना पलकवा के दुलार दुवरिया देखा बचनवा बाजे हो कि छठी मैया हो जाए अपना से बुकन दयाल दुवरिया देखा बचनवा बाजे हो कि छठी मैया हो जाए अपना से बुकन दयाल दुवरिया देखा बचनवा बाजे हो कि छठी मैया हो जाए अपना से बुकन दयाल दुवरिया देखा बचनवा बाजे हो कि छठी मैया हो जाए अपना से बुकन दयाल दुवरिया देखा बचनवा बाजे हो देखा बचनवा बाजे हो देखा बचनवा बाजे हो। मन हरसाए लागल गीतिया गवाए लागल मन हरसाए लागल गीतिया गवाए लागल भजन बजाए लागल हाँ छठी मैया के घटवा झूमे नाचे सब सतवा छठी मैया के घटवा झूमे नाचे सब सतवा भक्ति में डूबल बा सारा जहान हो छठी माई के महिमा बा सबसे महान हो हे भक्ति में डूबल बा सारा जहान हो छठ माई के महिमा बा सबसे महान हो मन सा पुराए लागल शीश झुकाए लागल मन सा पुराए लागल शीश झुकाए लागल भजन बजाए लागल हाँ छठी मैया के घटवा झूमे नाचे सब सतवा छठी मैया के घटवा झूमे नाचे सब सतवा छठी मैया के घटवा झूमे नाचे सब सतवा छठी मैया के घटवा झूमे नाचे सब सतवा। बोल छठी मैया की जय हो। अरे हिलहला बॉम्बे दिल्ली अरे हिलहला बॉम्बे दिल्ली अरे पटना सहरिया अरे लचकेला बहंगी झूमेला पूरबिया लचकेला बहंगी झूमेला पूरबिया पियरी पहिर सब बांधे पगरिया पियरी पहिर सब बांधे पगरिया अरे लचकेला बहंगी झूमेला पूरबिया लचकेला बहंगी झूमेला पूरबिया। मॉरिशस में भी भाई होके विदेश में भी छठ के पूजाई फिजी गुआना मॉरिशस में भी भाई होके विदेश में भी छठ के पूजाई गजबे चला नदिया गजबे चले ले छठी माई के लहरिया लचकेला बहंगी झूमेला पूरबिया लचकेला बहंगी झूमेला पूरबिया।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज हम सुन रहे हैं छठ के व्रत का विधान। पौराणिक संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने सूर्य के धामों का निर्माण कराया था। शाम्ब स्वयं एक कुष्ठ रोगी था। कुष्ठ से मुक्ति के लिए शाम्ब ने 12 महीने में 12 जगह पर सूर्य के उपासना केंद्र और उससे लगे हुए तालाबों का निर्माण कराया था। आज भी छठ महापर्व करने वालों की आस्था है कि छठ मैया के प्रताप से जितने भी कुष्ठ रोगी हैं वो निरोगी हो जाते हैं। छठ महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, शुद्धता, पवित्रता और इसका लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न तो बहुत विशाल पंडालों की आवश्यकता है, न तो बहुत भव्य मंदिरों की, न ऐश्वर्य की, न मूर्तियों की, न बिजली के चकाचौंध की, न पटाखों के धमाकों की, न लाउडस्पीकर के शोरों की। उन सब से दूर ये महापर्व बांस से बने हुए सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने के रस, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर छठी मैया के गीतों से युक्त होकर लोक जीवन को भरपूर मिठास का प्रसाद देता है। ओहो
आस्था और श्रद्धा के इस महापर्व से बड़ा प्रकृति पूजा का दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं देखने को मिलता। इन चारों दिन श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करके वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होने की कामना करते हैं। इस व्रत के लिए न तो विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित की, न गुरु की याचना की। इस उत्सव के लिए तो जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान को संगठित करके निकलती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ और दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार की सहायता की राह नहीं देखता। तो आइए हम सब मिलकर आज से और अभी से ये वचन लेते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती या दूसरी किसी भी नदी और तालाब को हमेशा साफ रखेंगे, अपने शहर को साफ रखेंगे। अगर प्रकृति है तभी हम हैं। इसी के साथ आस्था का महापर्व छठ महिमा का हमारा ये खास एपिसोड यही खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर भगवान और उनकी महिमा के साथ हमारी फिर भेंट होगी। नमस्कार।